Hello everyone, welcome to our YouTube channel Life in Biology. I am अमृता रोचलानी फ्रॉम लाइफ इन बायोलॉजी टीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेल होता क्या है। सेल एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज में से ड्राइव किया गया था जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम। नाउ सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेल को हम बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो, वो सब सेल के बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वायरस को छोड़ के। क्योंकि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसेल्यूलर है नेचर में, इसीलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और ये जो सेल की स्टडी होती है इसको हम साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या सेल्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द करंट रिसर्च, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अबाउट 3,720,000,000,000 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल? तो सेल की जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है वो है कि उसमें प्रेजेंट होती हैं सिर्फ 3 चीज़ें बेसिक: इनऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक आयन और वाटर। वाटर 70%, सेल मास 70% वाटर का बना हुआ होता है और बाकी जो 30% हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक आयन एंड ऑर्गेनिक आयन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम, ये सब चीज़ें वो 30% वाले पार्ट में आ जाती हैं और 70% इज़ वाटर। नाउ दिस इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। नाउ मॉडर्न सेल थियोरी। मॉडर्न सेल थियोरी की 6 पॉइंट्स जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं याद रखना। तो चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। ऑफकोर्स जितने भी, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो बैक्टीरिया हो, सिर्फ वायरस एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। सेकेंड कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के। थर्ड इज कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी न्यू सेल्स हैं वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनमें से ही अराइज हुए हैं बाय द प्रोसेस सेल डिवीजन, जिसमें से जैसे पहले जो एग्जिस्ट कर रहे थे सेल उनमें से न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं और ये पूरी जो सेल साइकिल है वो चलती रहती है। फोर्थ इज कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो सेल के थ्रू पास होती है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट टू चिल्ड्रन पास होती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल के थ्रू पास होती है, उसमें जो जीन्स हैं वो सब। फिफ्थ इज कि जो सब सेल्स हैं उनमें जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन होता है वो सब में सेम होता है। ऑफकोर्स बेसिक केमिकल कंपोजिशन जितने भी सेल्स हों, चाहे वो ब्रेन सेल्स हो, नर्व सेल्स हो, मसल सेल्स हो, उनका सबका जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है वो है फर्स्ट इनऑर्गेनिक आयन, सेकेंड ऑर्गेनिक आयन एंड थर्ड इज वाटर 70%। सिक्स्थ इज एनर्जी फ्लो अकर्स विथ इन द सेल। नाउ हमारी बॉडी में, सेल में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उन सब प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, जो बॉडी में अंदर ही प्रोड्यूस होती है। तो वो जो पूरा फ्लो चलता रहता है एनर्जी का वो भी सेल में ही होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल। तो मेनली सेल के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट जो सिंपल सेल का टाइप है और सेकंड है यूकैरियोट्स जो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हार्ड टाइप का। तो प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं वो एक ऐसा टाइप है सेल का जिसमें न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। नाउ न्यूक्लियस एक पार्ट होता है सेल का, ऑर्गेनल्स मतलब सेल के पार्ट, वो सब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनके बाहर एक लेयर नहीं होता है, उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं वो लेयर को। वो उसमें लेयर प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स हैं उनके बाहर एक लेयर होता है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल है वो कॉम्प्लेक्स हैं और लार्ज हैं साइज में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपल हैं और स्मॉल हैं। नाउ जो एवरेज साइज़ है यूकैरियोटिक सेल की वो 2 to 100 माइक्रोमीटर होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ है एवरेज वो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर होती है।
देन सेल वॉल एक आउटर लेयर होता है जो सेल्स के सेल में प्रेजेंट होता है, उसके बाहर एक लेयर होता है, तो वो यूकेरियोटिक सेल में बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड की। ये एक कंपाउंड है। जब हम सेल वॉल डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे सेल वॉल पे, तो हम इनके स्ट्रक्चर्स और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। फोर्थ इज जो डीएनए है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सेल का एक पार्ट है। वो यूकेरियोट में लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, और वो जो प्रोकैरियोट में वो सर्कुलर होता है शेप में और डबल स्ट्रैंडेड होता है। देन कि जितने मतलब क्रोमोसोम्स, ना क्रोमोसोम्स एक ऐसा पार्ट है सेल का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो वो एक से ज़्यादा यूकेरियोट्स में होते हैं और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होता है। नाउ एग्जांपल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल एंड बैक्टीरिया एंड आर्किया आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ सेल ऑर्गेनल्स को हम सब यूनिट भी बोल सकते हैं सेल का, बिकॉज उन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो सेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में। ये सारे ऑर्गेनल्स हैं सेल के, जिनको हम सेल का पार्ट्स भी बोलिए। ये है सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं हम इनको वन बाय वन अलग अलग से डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल बायोलॉजी की सीरीज़ को शुरू करने के लिए। तो आई होप कि आप सबको ये सेल समझ आया होगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए या फिर हमें मेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।